जीवन मुक्त के स्वकर्म नामक मित्र के स्त्री पुत्र आदि का वर्णन। श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण, जीवन मुक्त पुरुष का मित्र कौन है जिसके साथ वह क्रीड़ा करता है? उसकी क्रीड़ा का क्या स्वभाव है? अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित ही उसकी क्रीड़ा है अथवा रमणीय भोग स्थानों में विहार करने से जो प्रसन्नता प्राप्त होती है उसी को वह अपनी क्रीड़ा समझता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जो अपना परंपरा प्राप्त सहज कर्म है, जो लोक संग्रह के लिए किया जाने वाला अपना शास्त्रीय कर्म है, तथा जो प्रयत्न से अभ्यास में लाया गया सत्शास्त्रों का अभ्यास, विचार, सत्संग, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, शौच, संतोष, ईश्वर ध्यान और संयम आदि अपना कर्म है, ये तीनों प्रकार के कर्म जो नित्य या निषिद्ध नहीं है, वास्तव में एक ही है, केवल उपाधि भेद से तीन नामों द्वारा कहे गए हैं। वे एकमात्र त्रिविध कर्म ही जीवन मुक्त पुरुष का स्वाभाविक मित्र है। वह मित्र पिता के समान आश्वासन देने वाला, स्त्री के समान लज्जा द्वारा अकर्तव्य से रोकने वाला तथा जिनका निवारण करना कठिन है, ऐसे संकटों में भी सदा साथ देने वाला है। उसके सेवन में किसी प्रकार की शंका के लिए स्थान नहीं है। वह परमानंद की सिद्धि में पूर्ण सहायक है तथा क्रोध के अवसरों पर भी कोप रहित रहने के कारण सांत्वना रूप अमृत प्रदान करने वाला है। ऐसी स्वकर्म नामक अपने शस्त्रिक मित्र के साथ वे जीवन मुक्त पुरुष स्वभाव से ही रमता है, किसी दूसरे से प्रेरित होकर नहीं। श्री राम जी ने पूछा, मुनीश्वर, उसके इस मित्र की स्त्री और पुत्र आदि कौन है तथा उनका स्वरूप क्या है? उनमें कौन कौन से गुण हैं? ये संक्षेप से ही मुझे बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, महामते, इस स्वकर्म नामक मित्र के स्नान, दान, तप और ध्यान नाम वाले 4 महात्मा पुत्र हैं। उनके सद्गुणों से सारी प्रजा उनमें भली भांति अनुरक्त रहती है। इसकी पत्नी का नाम समता है, जो इसे बहुत ही प्रिय है। वह सदा अपने प्रियतम की हृदय वल्लभा होकर रहती है। चंद्रलेखा के समान दर्शन मात्र से ही लोगों को आह्लाद प्रदान करती है। सदा संतुष्ट रहती और प्रियतम में अनुराग रखती है। करुणा के कारण सब ओर अपना वैभव बांटती रहती है। चित्त को चुरा लेने वाली और आनंद की जननी है। सदा पति के साथ रहती और कभी अलग नहीं होती है। साधु जो सदा धैर्य और धर्म में लगाई जाती है, वह बुद्धि ही इस समता रानी की प्रतिहारी अर्थात द्वारपालिका है। वह सदा उसके सामने विनम्र रहकर उसे सुख देने में तत्पर रहती है। वह उस धर्म धुरंधर, धन्य भागी, धीर पुरुष के आगे आगे दौड़ती है। इस महातेजस्वी राजा के मित्र की दूसरी स्त्री मैत्री है, जो राज्य पर बड़े हुए शत्रुओं को पराजित करने के लिए राजा को उचित मंत्रणा प्रदान करती है। वह सदा समता के साथ राजा के कंधे से कंधा भिड़ाकर चलती है। इसके सिवा इस माननीय नरेश को आर्य मर्यादा रूपी समस्त कार्यों के विषय में बड़ी चतुराई के साथ उपदेश देने वाली आचार्य स्वरूपा सत्यता इसका स्वार्थ सिद्ध करने वाली धनाध्यक्षा है। इस तरह के उत्तम परिवार वाले मित्र एवं मंत्री रूप अपने कर्म के साथ सर्वत्र व्यवहार निर्वाह करता हुआ जीवन मुक्त पुरुष ना तो लौकिक लाभ में हर्ष मानता है और न हानि होने पर कुपित ही होता है। निर्वाण मोक्ष में मन लगाए रहने वाला वे मननशील मुनि युद्ध आदि व्यवहार में तत्पर होने पर भी चित्रलिखित योद्धा की भांति जो का त्यों ही निर्लेप स्थित रहता है। निरर्थक वाद विवादों में वह पत्थर की प्रतिमा की भांति मूक बना रहता है। वे मतलब की बातों को सुनने में वह परले सिरे का बहरा बना रहता है। लोकाचार के विरुद्ध सभी कर्मों में मुर्दे के समान निश्चेष्ट होता है और सदाचार का विवेचन करते समय वह सहस्त्र जिह्वा वाले वासुकी
एवं देवगुरु बृहस्पति के समान वक्ता बन जाता है। उसकी वाणी से सदा पवित्र चर्चा ही प्रकट होती है। अपनी या दूसरों के कुटिलतापूर्ण दोषों को वह शीघ्र ही ताड़ लेता है। वस्तु विषयक अत्यंत ध्रुव संदेह का भी पलक मारते मारते निर्णय करके शीघ्र ही उसके स्वरूप का विवेचन कर देता है। उसकी दृष्टि में समता और हृदय में उदारता होती है। वह दानवीर होने के कारण सबको यथा योग्य धन वितरण करता है। उसका स्वभाव कोमल, स्नेहमय और मधुर होता है। वह सुंदर एवं पुण्य कीर्ति होता है। जिनकी बुद्धि प्रबुद्ध तत्व ज्ञान के प्रकाश से आलोकित है, वे प्रयत्न से ऐसे नहीं बनते हैं जैसे चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आदि कभी दूसरे की प्रेरणा से प्रकाशित नहीं होते। वह प्रकाश उनका स्वाभाविक गुण होता है। वैसे ही जीवन मुक्त पुरुषों का ये स्वभाव सिद्ध गुण बताया गया है। शांत तत्वज्ञानी पुरुष चलते फिरते, खड़े होते, जागते और सोते समय भी सदा एकमात्र सच्चिदानंद परमात्मा में ही समाहित रहता है, जो भेद में भी अभेद निष्ठ नहीं है, दुख में भी सुखदायी स्थिति वाला है और बाह्य संसार में रहकर भी अंतर्मुख होने के कारण संसार में नहीं है। ऐसे ज्ञानी महात्मा के लिए दूसरा कौन सा कर्तव्य या प्राप्तव्य शेष रह जाता है। बाहर के कार्य व्यवहार करता हुआ भी तत्वज्ञ पुरुष हृदय से ना तो कुछ त्याग करता है और ना ग्रहण ही करता है। वह सदा अकार्य नित्य परब्रह्म परमात्मा में ही स्थित रहता है। ज्ञानी पुरुष अज्ञान के आवरण से मुक्त होता है। उसका अंतःकरण सदा शांति और आनंद का ही अनुभव करता है। उसके शत्रु मित्र आदि विषय विकल्प नष्ट हो जाते हैं। उसमें आत्म सुख स्वरूप सार वस्तु की ही प्रचुरता होती है तथा वह सदा परम शांति रूप अमृत से तृप्त रहता है। चारों ओर सुंदर जगत के रूप में ये पर ब्रह्म ही स्फुरित हो रहा है। वह स्फुरन और अस्फुरन, सृष्टि और प्रलय काल में भी अपने निर्विकार स्वरूप में ही अकेला स्थित रहता है। दृश्य प्रपंच के रूप में भासित होकर भी निर्मल प्रशांत चेतनाकाश रूप ही है, परंतु अज्ञानियों की दृष्टि में अनादिकाल से प्रलय और सृष्टि के उदय रूप से ही उदित है। अज्ञ जनता के निश्चय को छोड़कर तत्वज्ञानी पुरुष की दृष्टि में जो का त्यों स्थित हुआ ये जगत सदा निर्विकार ब्रह्म रूप ही है। यदि तरंग चेतन हो और वह युक्ति से समझ ले कि मैं तरंग नहीं जल ही हूं, तो उसकी तरंगता कैसे रह सकती है। वेदांतियों, जैनियों, सांख्यवादियों, बौद्धों, व्यास आदि आचार्यों, पाशुपतों तथा वैष्णववादी आगमों ने भली भांति से प्रतिपादित करके जो जो दृष्टिकोण उपस्थित किए हैं, उन सबके रूप में भी हमारा प्रतिपाद्य ब्रह्म ही स्फुरित हो रहा है। उन्होंने अपनी अपनी दृष्टि से विभिन्न नामों द्वारा उस ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया है। उन वादियों के अपने अपने निश्चय के अनुसार पारलौकिक अहलौकिक सुख रूप सारे फलों के रूप में वह ब्रह्म ही उपलब्ध होता है। ब्रह्म की ऐसी ही महिमा है क्योंकि उसका स्वरूप सर्वात्मक है।